देखा जाए तो इतने समय इंडिया में सब शिक्षा की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। नॉर्मली ये सारे टॉपिक हैं जो कि लोगों को दिखते हैं कि भाई इस पे उठाओ, चर्चा उठाओ, और इलेक्शंस के पहले मेनली ये सारी बात आती है। इलेक्शंस खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, ठंडा पड़ जाता है। जैसे कि बात बोली आपने बेरोजगार वगैरह की, मेनली हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेन रिजर्वेशन का भी एक कहीं ना कहीं रोल होता है। कि बहुत से लोग होते हैं कि आप बात करो स्किल्स की, उसके बाद आप बात करो कि बेरोजगारी मिल रही है, एजुकेशन नहीं है प्रॉपर। सो कुछ लोगों को ये भी होता है ना कि आरक्षण की वजह से भी लोग जो उस मुकाम में पहुंचना चाहते हैं या जा सकते थे, बट वो आरक्षण की वजह से पीछे रह जाते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो यूथ है उस सबको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, कुछ खुद के स्किल बेस में भी काम कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप गवर्नमेंट ही जॉब के लिए करना है। तो जो इंडिया में है ना, ऐसा सीन है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादातर पीछे भागते किसके हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए। लोग ये भूल जाते हैं कि आप खुद का भी कुछ शुरू कर सकते हो, आपकी खुद की भी कुछ स्किल्स हैं। आजकल देखा जाए तो जो हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो इस हिसाब से डिजिटल मीडिया हो चुका है। लोग खुद के व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, व्लॉग से खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को लोग साइड कर देते हैं। बस मेनली इनका ये लग रहा है कि सरकार बेरोजगार रख रही है, हमें वो नौकरियां नहीं दे रही है। आप खुद का कुछ शुरू करो, अगर आपके पास कुछ स्किल्स है तो आप खुद भी वही ट्रेडिशनल सोच के हिसाब से बंधे। एक वो ट्रेडिशनल सोच है ना कि बस एक हमको सरकार आके जॉब देगी। आपके अंदर अगर खुद की स्किल्स हैं तो आई गेस हमें नहीं लगता कि हमें किसी की बैठे रहना पड़ेगा डिपेंडेंट होके कि भाई हमको आएगा देगा तभी हम करेंगे। ऐसा हमें नहीं लगता। अगर हमारे अंदर स्किल्स होंगी, हमें लगता है कि हम खुद का कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, तो हम खुद ही शुरू हो जाएंगे। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी गवर्नमेंट जॉब की। किसी की जरूरत उनको है जो लेकिन उसमें चुनौती है ना कि कुछ स्टार्टअप करने के लिए, कुछ करने के लिए, उसके लिए आपको पैसे भी चाहिए, थोड़े संसाधन भी चाहिए। हालांकि सरकार बहुत सारे दावे कर रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो आपको लगता है कि वो फ्रूटफुल हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट बहुत सी स्किल्स भी निकाल रही है कि आप खुद के स्टार्टअप शुरू करो, आप खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करो। जैसे आपने बोला कि सरकार ने कहा है कि यूथ को नौकरी देने वाला बनो, ना कि नौकरी के लिए पीछे भागने वाले बनो। तो अगर ऐसे गवर्नमेंट स्किल्स निकाल चाह रही है, स्कीम्स वगैरह निकालना, तो बहुत से ऐसे यूथ होंगे जो उनके पास खुद का आइडियाज वगैरह होंगे, तो लोग जाएंगे। ऐसे बहुत से रियलिटी शोज भी आते हैं जिसमें देखते हैं कि यूथ ही काफी नया नया आइडियाज लेके जाते हैं। तो यूथ के पास आइडियाज हैं, यूथ के पास बहुत कुछ है, बट वो चाहते नहीं है दिखाना, वो कुछ करना नहीं चाहते, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये अहम बात है, क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे हैं। अगर एक रास्ता बंद दिख रहा है तो दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, चुनौतियां जरूर हैं और कई दावे भी हैं, कई वादे भी हैं कि उन चुनौतियों को पार पाने के लिए हम उनके साथ, या चाहे लोन की सुविधा हो या तमाम संसाधनों की, वो भी प्रोवाइड कराते हैं। आपका नाम? वैष्णवी जोशी। वैष्णवी, क्या है इश्यूज? आपने इनको सुना, सबको सुना आपने, मुझे आप बताइए आप कैसे देखती है पहले तो जो समझ मेनली ज्यादातर लोगों का इशू यही रहता है कि युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है और महंगाई आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं मिल पा रही है, और सरकार भी दावे करती है कि नहीं, धीरे धीरे हम ये सब ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर सरकार की जो योजनाएं वगैरह आती हैं शहरों में आ जाती हैं, शहरों में लोग कर लेते हैं। पर आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखें तो आज भी लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें क्या योजनाएं मिल रही हैं, उसका क्या लाभ होता है। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पता चले, ताकि वो शिक्षित हो सके। पहली बात तो सीट्स की बात करते हैं कि सरकार निकालती है, अब लाखों से बच्चे जाते हैं पर सीट्स कितनी है? हजारों। और सबको पता है कि हजार सीट्स हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक नहीं है, वहां पे सीट्स अभी भी खाली हैं। पर सरकार वहां पे ना शिक्षक दे रही है, ना उन्हें कुछ योजनाएं दे रही है, ना उन्हें पता चल रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि ये जो योजनाएं आ रहे हैं उनके क्या लाभ है, और उन्हें सारी योजनाओं का लाभ मिले, ताकि वो पढ़ सके और आगे कुछ कर सके। ऐसा नहीं कि वो सरकारी नौकरी के लिए ही भाग रहे हैं, वो खुद का भी करना चाहते हैं, पर वो कैसे करें? उनके पास कुछ साधन ही नहीं है। हाँ, वो जानकारी नहीं है, ना उनके पास साधन है। उन तक वो जानकारी पहुंचाए कि नहीं, सरकार ये चीज दे रही है, लोन्स भी देती है सरकार की। अगर आपको कुछ रोजगार चालू करना है तो हम आपको लोन्स भी दे सकते हैं, तो वो चीज उन तक पहुंचाई जाए। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये तो एक बहुत अहम मुद्दा है, इस पर तो हम सब बात कर ही रहे हैं और अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग युवाओं के साथ बात करते रहे हैं। लेकिन अभी देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, जब वोट देने जाएंगे या घर परिवार में चर्चा होती है, तो क्या लगता है? हर व्यक्ति अपनी एक राय बनाता है कि ये हो रहा है तो इस हिसाब से मुझे इसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए। कौन से मुद्दे लगते हैं कि वो जरूरी है, उन पर सोचा जाना? बेसिकली मुद्दे मेरे को ऐसे लगते हैं कि जैसे सरकार अभी चुनाव आए तो सरकार ने महंगाई कम कर दी। महंगाई पहले चुनाव चले जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी वापस।
युवाओं को रोजगार क्यों चाहिए? क्योंकि उनको अपने घर परिवार को पालने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए वो इस सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नहीं तो वो खुद का भी कर सकते हैं, पर खुद का कैसे करेंगे जब उनके पास कुछ होगा नहीं। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वो बोल रही है तो उस पर काम करना चाहिए। वो बोलती है कि हम महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, हम ये चीज करते रहेंगे और भी सरकारी नौकरी निकालेंगे, और आधे तो बच्चे इसमें ही रह जाते हैं, कोटे में रह जाते हैं। जैसे हम जनरल्स में आते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स आते हैं, पर हमें फिर भी अच्छी संस्था या विश्वविद्यालय या विद्यालय नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम जनरल्स में आते हैं और हमसे कम कैटेगरी ST SC वालों को कम मार्क्स में मिल जाते हैं। तो उससे भी कुछ युवाएं पीछे हट जाते हैं कि कुछ होने वाला तो है नहीं, तो फिर देने से क्या ही मतलब। बड़ा इशू है रिजर्वेशन का। तो आप लोगों को लगता है रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिक लेवल पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, बजाय इसके कि लेवल पे होना चाहिए, मतलब शिक्षा के आधार पर लोगों को सारी चीजें मिलना चाहिए। अब ऐसा क्या हो कि वो ST SC वाले हैं, पहले लगा था, हम मानते हैं कि पहले उनके साथ बुरा हुआ था, पर अब तो सबको समान मानो ना। अब तो कोई कुछ किसी का तो बुरा नहीं कर रहा है, अब तो मानो तो हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। उनमें भी जो बेटर सिचुएशन में आ गए हैं तो उन फैमिलीज को अभी भी मिल रहा है, तो सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। अभी 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है सेंटर में, मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर बीजेपी की सरकार रही। तो आप लोगों को लगता है कि यही सरकार चलनी चाहिए? जब इश्यूज की बात होती है कि आप लोगों ने पुरानी दूसरी पिछली सरकारों को देखा भी नहीं, अपनी एज वाइज जब देखा होगा तो छोटे रहे होंगे, तो क्या लगता है कि चेंज होना चाहिए, यही सरकार चलनी चाहिए? क्या सोचते हैं? इसमें हमारा कोई पर्टिकुलरली हम किसी एक गवर्नमेंट को लेकिन अगर बदलाव से कई बार बेहतर भी होती है ना चीजें। देखा जाए तो हम यूपी से बिलोंग करते हैं, कानपुर से। तो जब से हम होश संभाला है, देखा है जब से, तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही देखी है हमने। तो वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले की गवर्नमेंट नहीं देखी यूपी में काम करते हुए, तो हम इतना कुछ कह नहीं सकते स्पेसिफिकली। बट हाँ, बीजेपी ने काम किया है, पर ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपरली, क्योंकि एक गवर्नमेंट आती है तो वो कोई प्रॉपरली 100% अच्छी नहीं होती है। कुछ उसमें भी कमियाँ होती है, तो कुछ उसमें भी खामियाँ होती हैं। तो अभी तक फिलहाल बीजेपी ने काम अच्छा किया है, बट स्टिल अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि सड़क बना देना, ब्रिज बना देना, ये नहीं होती कि डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट आप स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करो, बेस से करो। सिर्फ सड़क बनाना, ब्रिज बनाना डेवलपमेंट नहीं कहलाता। कि आपने मॉल्स बना दिए, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, तो वो डेवलप्ड कहलाता है। वो या सिटी हो या फिर वो स्टेट हो, वो डेवलप नहीं कहलाता जब तक वो वहाँ के लोगों की सोच से डेवलप नहीं होती है। हाँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेवलप्ड हो गया है। तो अगर एक गवर्नमेंट पार्टी वहाँ पे काम कर रही है तो एक बेसिक से स्टार्ट करें। क्योंकि अभी आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, हम लोग यूथ की बात कर रहे हैं, बट हम उनको भूल गए जो वो सड़क में भीख मांगते बच्चे दिखते हैं। उनकी एजुकेशन की क्या बात है? वो भी तो आगे चल के यूथ बनेंगे ही। एक एज ऐसी आएगी कि वो भी यूथ होगा। तो अगर हम ऐसा कुछ भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, आगे चल के वो हमारा यूथ बनेंगे। वो अभी ऐसे सड़कों में कुछ बेच रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वो उनका क्या होगा? उनका फ्यूचर क्या है? हम उस पे बारे में कोई बात नहीं करते। जो एक्चुअली में जो बच्चे होते हैं, जो अनाथ होते हैं, या जो बिल्कुल ही जिनको बेसिक नॉलेज, हिंदी भी नहीं लिखनी आती, बोलनी नहीं आती प्रॉपर तरीके से, उनकी बात नहीं करते। उनकी एजुकेशन का क्या है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।